परम शांति। आज हम जानेंगे कि स्वीकार करने का वास्तविक अर्थ क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि आध्यात्मिक प्रवचन में बोला जाता है कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं, यानी स्वीकार करने की शक्ति। लेकिन क्या आपने कभी इसकी गहराई में जाकर सोचा है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसका क्या महत्व है? इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात, सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है। आप अपने आप से पूछें कि आपके लिए आपकी वास्तविक जिंदगी में किसी से भी संबंधित सत्य क्या है। आपका अंतर्मन जीवन में क्या चाहता है? आपको क्या सही लगता है? आपके आसपास से आपकी 5 इंद्रियों से आपको जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर आप किसी चीज़ के बारे में अपना सत्य बनाते हैं, भले ही वो वास्तव में सत्य हो या ना हो। जब आप अपने सत्य के बारे में सोचेंगे तो आप खुद से और परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है कि उसके लिए किसी परिस्थिति में सत्य क्या है। इसलिए एक ही परिस्थिति में 2 लोगों का सत्य अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ग्लास में पानी आधा भरा है तो एक इंसान उसे आधा भरा समझेगा, जबकि दूसरा इंसान उसे आधा खाली समझेगा। ये अलग अलग दृष्टिकोण इसलिए होता है क्योंकि चेतना का स्तर अलग होता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में जिस सत्य को मानते हैं, दूसरे लोग भी उसी को सत्य समझें। उनके लिए सत्य कुछ और हो सकता है। संसार में हर किसी का सत्य एक हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो आपको सत्य लगता है वो आपकी वास्तविकता के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के मुताबिक है। लेकिन दूसरे इंसान की आध्यात्मिक प्रगति आपसे कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उसका सत्य भी आपसे अलग हो सकता है। तीसरी बात, धरती पर सत्य को जानने के लिए हर किसी इंसान की अपनी खुद की यात्रा होती है और उसकी ये यात्रा दूसरे से अलग और अनोखी होती है। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हमें बताया जाता है कि हम स्वीकार करने की क्षमता विकसित करें। पहले अपने आप को वैसा स्वीकार करें जैसे हम हैं, उसके बाद दूसरों को वैसा स्वीकार करें जैसे वो हैं। इस बात को जानें कि इस धरती पर हर इंसान परमात्मा का ही अंश है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी बात से सहमत या असहमत हों। स्वीकार करने का मतलब ये है कि आप अपने खुद के सत्य और अवधारणाओं को महत्व दें, ये जानते हुए कि इस समय के लिए वो सही हैं और आगे चलकर बदल भी सकती हैं, जब आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान का विस्तार होगा। इसलिए आपको समय के साथ बदलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साथ ही आप दूसरों को भी जैसे वो हैं वैसा होने के लिए स्वतंत्र रहने दें, क्योंकि इस समय वे अपने सत्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। भले ही आपको पता है कि वो सही नहीं कर रहे, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा कि इस समय वो अपने सत्य के अनुरूप चल रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा रहने वाला है और समय के साथ उनका सत्य और अवधारणाएं भी बदल सकती हैं। आप अपने सुझाव और सही दिशा निर्देश उनको दे सकते हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना उस व्यक्ति पर छोड़ दें। जब आप अपने अंदर स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं तो इससे आपके अंदर बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करने की क्षमता का विकास होता है और आप दूसरों को सही राह दिखाने में अधिक सहयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपके मुताबिक सोच नहीं रखता या कार्य नहीं करता तो उससे आपका मन विचलित नहीं होता, जो कि आपकी खुद की मानसिक शांति और खुशी के लिए ज़रूरी है। स्वीकार करने से आप दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं कि वो खुद प्रयोग करे और अपनी गलती से सीखे, जिससे वो अपने आप को जानने के लिए खुद अपने रास्ते का चुनाव करता है। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं और दूसरों को उनकी मौजूदा स्थिति में स्वीकार करते हैं, तब आप परमात्मा के वास्तविक सत्य को उजागर करने में सहायक होते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।